नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। नवरात्र पर कलश स्थापना, पूजन, व्रत का जितना महत्व है उतना ही महत्व कन्या पूजन का है। कहते हैं कि बिना कन्या पूजन के पूजा पूर्ण नहीं होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होती है। और कन्या भी जो होनी चाहिए वो 3 साल से लेकर के 9 साल तक होनी चाहिए और उनकी संख्या भी 9 होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति ऐसा विधि विधान करके पूजन करता है तो निश्चित रूप से उसे वांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इधर कुछ समय से जो हमारे धर्म के ज्ञाता हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो पुरोहित हैं, उनके शरण पर माताएं पहुंचती हैं और कहती हैं कि बताइए कन्याएं नहीं मिलती हैं, क्या करें, कैसे पूजन करें। तो अब हमारे पुरोहित, धर्म ज्ञाता, ज्योतिषाचार्य उपाय भी बताने लगे। उनका कहना यह है कि देखिए कन्या पूजन तो जरूरी है और यदि कन्या पूजन आप करने में या आपको कन्याएं नहीं मिल रही हैं, खास तौर से ये समस्या दिखती है पास इलाके में, तो करना आपको ये चाहिए कि घर में, परिवार में, रिश्तेदार में जो भी कन्या है उन्हीं का ही आप पूजन कर दीजिए। उनका नंबर 1। नंबर 2, यदि कन्या आपको 9 नहीं मिल रही हैं तो जितनी मिल रही हैं, मान लीजिए 3 मिल रही है, हम तो कहते हैं 1 ही मिल रही है, तो 1 कन्या का पूजन 9 बार कीजिए। 9 बार थोड़ा थोड़ा सा जो है, जो भोज है वो दे दीजिए, 9 बार दक्षिणा दे दीजिए, जो उपहार देना है 9 बार वो दे दीजिए। फिर सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए ये भी संकट है, तो उन्होंने कहा कि जो माँ दुर्गा है उन्हीं को कन्या के रूप में स्वीकार कर लीजिए और 9 बार उनका पूजन विधिवत कर दीजिए, ये मान करके कि हम कन्या का पूजन कर रहे हैं। और पूजन करते करते आप वही दक्षिणा दे दीजिए, जो आप भोजन में देते हैं, प्रसाद में देते हैं, भोग में देते हैं, उसी को अर्पित कर दीजिए। और ये भी कहा गया कि जब दुर्गा माँ को वो चीज चढ़ जाए तो आप उसी जो भोग है जिसमें सामान्यतः खीर, पूड़ी, सब्जी, चने, हलवा होता है, क्या उसे गौ माता को खिला दीजिए। अगर आपके सामने ये संकट हो कि गौ माता भी नहीं मिल रही है तो आप स्वतः अपने परिवार में उस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। चौथा, उन्होंने ये उपाय बताया कि यदि ये भी ना हो सके तो कृपया करके आप 9 पैकेट्स बनाइए जिसमें सारा सामान, खाने का, पीने का, पूजन का, दक्षिणा का, उपहार, सब 9 पैकेट बनाइए और उन 9 पैकेट्स को आप उन कन्याओं में बांट दीजिए। मंदिर में चले जाइए, मंदिर में जाकर के बांट दीजिए, ये व्यवस्था कर लीजिए। ये भी कुछ नहीं हो सकता है तो आप ये सोचिए कि एक कन्या को आप कितना देना चाहते हैं, भोग के रूप में, दक्षिणा के रूप में, उपहार के रूप में। आप मान लीजिए कि आपने 11 रुपए का संकल्प किया तो 11 रुपए को आप 9 बार माने ग्रहण कर लीजिए और उन्हें जाकर के मंदिर में रख दीजिए और उन मंदिर में जाकर के माने पहले तो आप अपने मंदिर में रख दीजिए और उसके बाद उन्हें जाकर किसी मंदिर के दान पात्र में डाल दीजिए। माने ये विधि विधान बताया गया है। तो अब समस्या ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज मैंने देखा कुछ इलाकों में कुछ कन्याएं और उनके साथ में कुछ लड़के लाइन से चल रहे थे और वो घर घर जा रहे थे और कह रहे थे कि आप कन्या
का पूजन करा लीजिए, ये करा लीजिए, वो सब जा रहे थे और अपना उनकी एक ये भी व्यवस्था हमने देखी। तो सवाल ये उठता है कि ये समस्या क्यों हो रही है, जबकि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाने की बात कर दी, सारे प्रोत्साहन दे रहे हैं, यहां तक कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक योजनाएं भी शुरू की जा रही, लेकिन जिस आशा के साथ, जिस उम्मीद के साथ कन्याओं की संख्या बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही। अभी भी अगर आप देखें तो भारत का जो आंकड़ा है 1000 में 921 और उत्तर प्रदेश में 1000 में 941, हालांकि अप्रत्याशित वृद्धि हम इसको मानेंगे, लेकिन फिर भी हम अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। तमाम बातें भी हम लोग परिवार में सुना करते हैं कि जब बेटियां नहीं होंगी तो बहुएं कहां से आएंगी, ऐसी तमाम बातें। लेकिन ये कौन सी मानसिकता है, कौन सा बड़ा कारण है कि कन्याओं की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ हैं जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर किरण पांडे। डॉक्टर पांडे जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और खास तौर से नवरात्र में भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या कारण है ये जो कन्या पूजन को लेकर के इस समय एक समस्या सी खड़ी हो गई है, इसके बारे में आपका कहना क्या है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपने जो कन्या पूजन की समस्या भी सामने रखी, ये तो कहना चाहिए वास्तविकता का सिर्फ एक पहलू है। जो जेंडर रेशियो हमारा गिरा है पूरे भारतवर्ष का, और विशेष क्या पहले तो उत्तर प्रदेश का बहुत ही खराब था। अभी जैसे आपने कहा कि जो नेशनल फैमिली सर्वे के हिसाब से जो अब इस समय 1000 में 941 यूपी का है और इंडिया भारतवर्ष का 921 है, ये तो पहले से बहुत अच्छी पिक्चर है। कुछ समय पहले 2011 का जो सेंसस आया था उसमें 912 लगभग रेशो में थी लड़कियां, और चाइल्ड सेक्स रेशो तो 9 से 2, जो कि 0 से 6 ईयर्स पे करा जाता है। जी। तो सच बात ये कि इस समय जो आपने अभी कहा कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, बात सच है कि उनका बहुत धीरे असर हो रहा है। जो होना चाहिए समाज को, जो जिस तरीके से उसको हाथों हाथ लेके उसके साथ चलना चाहिए, उतना नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे निराश होने की बात नहीं है, पहले से ये बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही ये समस्या जैसे क्यों है जी, उसका कारण ये है कि अगर आप समाज में आप जर्नल मतलब देखते हैं न्यूज़, और वो देखिए अखबार उठा के देखिए, सुबह सुबह क्या दिखता है, कहीं इसने इस लड़की का रेप हो गया, कहीं उस लड़की के साथ वहाँ पे दुष्कर्म कर दिया, या उसके बाद उसकी हत्या कर दी, या कहीं शादी के तुरंत बाद आज भी घर में लड़ाई हो रही है और दहेज प्रथा सच नहीं आ रही है लॉ में, लेकिन कहीं ना कहीं टॉर्चर लड़कियों का हो रहा है। तो जो समस्या है कि समाज की मानसिकता, हमारा समाज पुरुष प्रधान है आज भी, और उसकी जो मानसिकता है जनरल पब्लिक की, उसके इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा उसका जो वो है, उसका बहुत बड़ा रोल है, और उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज भी परिवार के लोग इस बात से डरते हैं कि जब कन्या पैदा हुई, अब उसको पढ़ाई करनी है, उसको स्कूल जाना है, अब वो अकेले जाएगी, किस तरीके से जाएगी, क्या होगा, रास्ते में उससे कोई इसके साथ कोई छेड़छाड़ या कोई ऐसी समस्या ना आए, उसको कहीं किडनैप ना हो जाए, उसके साथ कोई और। जब देखिए हम तो सरकारी अस्पताल में, जच्चा बच्चा अस्पताल में मैंने 36 साल काम किया, कानपुर मेडिकल कॉलेज में, और ये बहुत ही दुख की बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि दिल दहल जाता था जब 6 साल की लड़की, 7 साल की लड़की, 8-9 साल की बच्चियाँ अस्पताल में दुष्कर्म का शिकार करके आती थी, और जिनको उसका मतलब भी नहीं पता था,
वो एक छोटी कुछ टॉफी और चॉकलेट और फ्रूट्स इन किसी की उससे उनको ललचा के उनको ले जाके उनके साथ गलत, और पड़ोसी अड़ोसी और कई बार तो दुख की बात है लेकिन परिवार वाले ही उसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कुरीति है जिसका जबकि इतने कानून बने हैं, इतनी हमारी सरकार स्ट्रिक्ट है, इनके ऊपर एक्शन ले रही है, उसके बावजूद ये रुक नहीं रहा है। और उसके लिए मुझे लगता है कि जो है जब तक मानसिकता नहीं समाज की ठीक होगी तब तक ये बहुत मुश्किल है। समाज की नीतियां बहुत अच्छी है सरकार की, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, इसको ऑब्वियसली जो बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं वो उसको उस हिसाब से सोचेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कन्याओं का एजुकेशन एंड एजुकेशन पे जोर उनके होना चाहिए। किसी भी तरह जब एक बार जो भी लड़कियां एजुकेटेड हो जाती हैं, एक अपने आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होके कोई स्किल से हो, चाहे जिससे भी उनको जॉब मिले, आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती हैं, फिर समस्याओं का समाधान थोड़ा आसान हो जाता है। समाज उनको एक एक्सेप्ट करने लगता है, उनकी परिवार में भी उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। शादी के बाद जो दहेज और उन सब चीज़ों और टॉर्चर जो मिलता है घर पे परिवार से, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो लड़की एजुकेटेड है, वो अपने अधिकार के लिए खड़ी हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक, आपने जो बातें की हैं उनमें 2-3 बातें बहुत अच्छी हैं, मैं उसी पे थोड़ा सा आपसे जानकारी लूँगा। अभी तक हमारे यहाँ माना जाता था कि पुरुष मानसिकता, ये समाज जो है पुरुष प्रधान है जी, इसे सबकी इच्छा होती थी कि पुत्र का जन्म हो, पुत्र का जन्म हो। ठीक है। दूसरी, पुत्रियों के जन्म से लोग इसलिए भी हुए क्योंकि दहेज प्रथा बहुत तेजी के साथ हुई, तो दहेज प्रथा भी अब देखा जा रहा है कि उतनी नहीं रह गई है, कानून इतने कड़े बने। लेकिन तीसरी जो आपने समस्या बताई है वो तो बिल्कुल आपने बड़ी जुनून की। क्या अब इस कारण भी पुत्रियों का जन्म देने से लोग डर रहे हैं क्योंकि जो समाज का वातावरण है दुष्कर्म का, रेप का, इसके कारण भी अब लोगों में डर पैदा हो गया? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है। आप खुद सोचिए, मैं भी मतलब मेरे 2 बेटियां हैं जी, और कुछ परिस्थितियों में ऐसा रहा कि मेरे पति के न रहने की वजह से दोनों बेटियां बहुत छोटी थी और मैंने उनको अपने इंडिपेंडेंटली पाला। और जैसा मैंने कहा कि एक एजुकेटेड नहीं होने के कारण और आर्थिक रूप से समर्थ होने के कारण मुझे वो समस्याएं नहीं हुई। लेकिन हमेशा उनको स्कूल भेजते वक्त जब वो जाती थी या आती थी या घर में मेरे परिवार के मेरे माता पिता साथ रहते थे और उनके संरक्षण की वजह से मैंने उनको इजीली पाल के और उच्च शिक्षा दे पाई। लेकिन हमेशा एक तो ये रहता था कि वो टाइम से जाए, टाइम से आए, कोई परेशानी न हो। एक मन में अगर जरा सा भी 15 मिनट भी देर हुई तो समस्या, और अकेले कहीं भेजना नहीं भेजना ये तब भी लगता था। मेरी बड़ी बेटी के भी अभी ट्विंस डॉटर्स हैं जी, वो अभी उनको मतलब मेट्रो सिटीज में एक बात अभी जैसे बात होता है एज अ ग्रैंड मदर, नानी, मैंने उनसे बात करती हूँ तो मैं हमेशा एक चीज को उनको लगातार बताती हूँ कि देखो बच्चों को स्कूल जाना है और किसी के साथ, तो ड्राइवर के साथ अकेले मत भेजना, कोई साथ में घर का बंदा हो, चाहे वो कुछ न करे बैठे। तो मतलब कहने का तात्पर्य जो बताने का है कि इतने सबल, इतने सामर्थ्य होते हुए भी मुझे हर ये चीजों को लगातार कि कहीं मिस ना हो जाए ऐसी चीज जो कहीं हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी इसका, अब क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं और समझते, इसलिए हमको ये चीज की परेशानी नहीं है कि लड़कियां नहीं, लेकिन यही चीज अगर किसी पूरी तरह से संपन्न व्यक्ति ना, जैसे जनरल पब्लिक जो इतना
शायद साधन ना जुटा पाए, उस लेवल पे एजुकेशन ना कर पाए, उस लेवल पे शायद उनको सुविधाएं ना दे पाए, उसके लिए सोचने का एक बहुत बड़ा कारण है जी। वो कैसे करेगा। अब वो अपनी नौकरी सुबह से लेके अपना पैसा कमाएगा कि बच्ची को स्कूल छोड़ने जाए और बच्ची को स्कूल लेने के लिए समय से पहले पहुंचे, कैसे होगा? ठीक बात है ना? तो ये प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी है जिसको हमारे पब्लिक फेस करती है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी, जैसे आपने कहा कि एजुकेशन, ये बात बहुत सही है कि अगर लड़कियां एजुकेशन और इकोनॉमिक रूप से, जैसे आपने दोनों बातों कहा कि आत्मनिर्भर हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या का अंत। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दिया ही जा रहा है, लड़कियां पढ़ भी रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं, क्या अभी भी उतना नहीं हो पा रहा जितना अपेक्षा? क्या अभी भी गांव के लोग बस ठीक है, अगर शादी लायक हो गई तो उसकी शादी कर दो, पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देना है, क्या अभी भी ये मानसिकता बनी हुई है? ये मानसिकता देखिए, अगर आप अपनी लिटरेसी रेट जी को निकाल के देखें जी, तो अभी एकदम से 2021 का क्या है ये तो मुझे नहीं अभी लिटरेसी रेट पता है जी। लेकिन जो पिछले सेंसस में आया था वो करीबन 47-48% लिटरेसी रेट फीमेल्स में था। तो ये अभी 100 के कहाँ कितने दूर है, 50 पे भी नहीं। अब तो 60 के आसपास हुआ है, मुश्किल से बढ़ा है। जी जी जी, मुझे फिगर नहीं जी 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 जी। लेकिन ये फिर भी बहुत मैटर कर रहा है। जी। तो एजुकेशन वहाँ भी फिर एक समस्या मैंने देखा, मैं चूंकि महिला डॉक्टर हूँ जी, महिलाओं की हर तरह की समस्याएं, बच्चियों की समस्याएं, मुझे एक सोशल इस तरीके का वर्क की लड़कियों के स्कूलों में जाके। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर किरण पांडे से, और ख़ास तौर से उस मुद्दे पर जिसमें कन्याओं की अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। मैं अपेक्षित शब्द कर रहा हूँ क्योंकि वृद्धि तो हो रही है लेकिन अपेक्षित नहीं है। इस चर्चा में अभी डॉक्टर साहब आप कह रही थी कि लिटरेसी उतनी नहीं हो पाई, और सही बात, आपने बहुत सी उदाहरण दिए, अच्छी बात के। मेरा एक ये बताइए कि ये कन्याओं के जन्म के बारे में हमारी माताएं क्या सोचती हैं? क्योंकि आपने तो, हमारा ख्याल अब कितनी संख्या में बताऊं, लोगों के रोगों का निदान किया है, आपने बच्चों को जन्म कराया है, बहुत है। तो कभी कभी आप लोग इनसे बात करती होंगी, या जब लड़की पैदा हो जाती है तब वो क्या कहने लगती हैं, या फिर जब लड़का हो जाता है तब क्या कहती है? एक मैं, क्योंकि कभी कभी एक भी होता है जो लोग कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी ये कि भाई अब हमारा बेटा बस हो जाए, एक उनमें भी ये होती है महिलाएं, लेकिन वो अपेक्षा करती। तो कभी कभी आपने सोचा कि ये जो महिला समाज है, आज मैं आपसे ज़रा दूसरी बात पूछ रहा हूँ, उनकी क्या मानसिकता होती है और क्या उसमें कहीं आप बदलाव देख रही हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, और इसको बहुत तरीके से देखा जाना चाहिए जी। 2-3 चीज़ें हैं। ये बात सही है कि जैसा आप कह रहे हैं कि महिलाओं में भी एक इस बात का वो होता है कि एक लड़का हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको गहराई से देखें तो ये सब कहाँ से ये मानसिकता आई। मैंने विदेशों में भी, मेरी बेटी भी है और भी लोग मेरे रिश्तेदार हैं, वहाँ इस बात का कोई भी वो नहीं होता। क्यों? जो भी चीज़ आपका सोच बनती है वो समाज के, वातावरण के, व्यवहार के, जो चीज़ें आसपास होती है उससे बनती है आपकी सोच। तो एक प्रेशर तो लेडी के ऊपर ये है, और वो कि अगर लड़का नहीं होगा तो परिवार में वो इज्जत, अगर वो परिवार भी जो बहुत समझदार हैं, जो बेटी को काफी अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक कहीं उनके दिमाग में भी ये होता है
कि बेटा हो जाए तो, और जिनके नहीं होता तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आके इस बात को कान में डालते हैं कि देखो कोशिश एक लड़का हो जाता तो बड़ा अच्छा था। है ना। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस समाज की हैं, जो परिवार वालों की हैं, जो फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की, हस्बैंड की, सास की, ससुर की है, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में महिला की रहती है। इसलिए उसको एक ये रहती है कि अगर वो लड़का एक हो जाएगा तो उसकी इज्जत जो है ऊपर हो जाएगी। और खास तौर से अगर ज्वाइंट फैमिली में देवरानी के या जेठानी के लड़का है, उसके नहीं है, तो एक कहीं ना कहीं समय बेसमय वो कंपैरिजन आ जाता है। बहुत अच्छी बात। ये एक उसके मन पे हमेशा हावी रहता है। कुछ जगह तो बहुत क्लियर कट होता है, जैसे ही डिलीवरी होती है और अगर डॉक्टर और सिस्टर आके बताते हैं कि भाई लड़की हुई है, लक्ष्मी आई है, आप तो खुश है, तो हाँ जी जी जी, परिवार वाले एक सुपरफिशियल सी स्माइल, जी हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपको पता चल जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका चेहरा बता देता है जी, कितनी मिठाई बट रही है, कितना खुशी दिख रही है। धीरे से बड़े परिवार के सब लोग चले जाते हैं, कभी कभी तो हस्बैंड छोड़ ही के चले जाते हैं। हमने ऐसे भी डिलीवरीज में कि लड़की, वो जो लेडी है वो अकेली पड़ी हुई है अस्पताल में, कोई उसको दवा देने वाला, खाना देने वाला भी नहीं है, कि दूसरी तीसरी लड़की हो गई तो परिवार वाले छोड़ के चले गए। बिल्कुल। तो ये मानसिकता नेचुरली महिला के दिमाग में, हमारे भारतवर्ष में एक अंदर सबकॉन्शियस में ऊपर से ना दिखे तो भी वो हावी रहती है, और उसका असर उसके हर चीज पे आता है। ठीक बात है। एक बात और भी है कि पहले कहते थे कि कन्याओं में वृद्धि इसलिए भी हो जाती थी कि एक लड़की हुई, दो लड़की हुई, तीन लड़की हुई, और ये लालच बना रहता था कि पुत्र का भी जन्म एक हो जाए। उसे कहा तीन तीन चार चार लड़कियां हो जाती थी और उसके बाद एक लड़का हो गया तो बस ठीक है। लेकिन एक वो व्यवस्था थी, और एक आज की व्यवस्था ये है कि लोग छोटा परिवार चाहते हैं, और एक लड़का हो गया तो बोले बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कारण भी समस्या खड़ी हो रही है। यस, देखिए जैसा पॉपुलेशन बढ़ रही है जी, रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक रिलेटिव अगर आप देखें तो वहां भी थोड़े गैप्स हैं। परिवार को चलाने के लिए जब बच्चे, जैसे हम लोग चाहते हैं ऐसे सब चाहते हैं कि उनके बच्चे सुशिक्षित हों और आगे बढ़े, ऊंची शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे से आर्थिक रूप से संपन्न हो जी। उसके लिए हर परिवार को ये देखना पड़ता है कि वो उसकी क्या अर्निंग कैपेसिटी है। अगर परिवार में एक ही जना कमा रहा है तो वो दो से ज्यादा बच्चे नहीं सोच पाता, और कई बार जो बहुत एजुकेटेड है वो एक ही सोचते हैं। और एक और भी चीज है कि जो आजकल हाईली एजुकेटेड होते जा रहे हैं वो देर से शादी करते हैं और देर से बच्चा करते हैं, तो एक ही करते हैं, है ना। तो ये सब फैक्टर्स भी मिल के नंबर कम कर रहे हैं। अब वो चीज नहीं रह गई है कि 4 5 6 लड़कियां करके तब लड़का हुआ। जी जी जी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी, वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि जितनी ज्यादा एक के ऊपर एक डिलीवरी होती जाएंगी उतना महिला के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ब्लीडिंग होने का रहता है, उसकी जान को खतरा बढ़ता, हर प्रेगनेंसी के बाद बढ़ता जाता है। क्योंकि इस तरीके के परिवार में और ऐसे जैसे वो बढ़ाते हैं उसमें वो न्यूट्रिशन का महिला के बहुत ध्यान नहीं हो पाता। उसका कैल्शियम लेवल गिरता जाता है, एनीमिक हो जाती है, एक के बाद एक बच्चा हो रहा है। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी, और फिर उसके बाद उसकी जान को खतरा होना बहुत ज्यादा, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। उस हिसाब से 1 या 2 बच्चा होना, माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके ऊपर ध्यान रहे, उस बच्चे को पढ़ाएं और शिक्षा उच्च दें, उसको आर्थिक रूप से संपन्न बनाए, स्किल्ड वो करे डेवलपमेंट, तो ये तो सब बहुत अच्छा है। हाँ, इसका बाई प्रोडक्ट में ये हो रहा है
कि अगर दो लड़की, एक लड़का हो गया या दो लड़के हो गए तो बात खत्म, या पहला लड़का हो गया तो कहिए दूसरा भी ना हो, तो उसके बाई प्रोडक्ट में और ये जरूर हो जाता है कि अगर पहली लड़की है तो एक लड़का और हो जाए, उसकी जरूर चाहत रहती है, उसकी बिल्कुल चाहत रहती है। वो मैंने कहा ना कि कितना भी करे, अभी भी हमारे समाज में लोगों के ऊपर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर की वजह से वो एक रहता है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि जैसे भी आप कह रही थी, बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि महिलाओं में ये रहता है कि एक लड़का हो जाए, वो सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक ताने बाने के हिसाब से उनमें सोचती। क्या आप जो नए युवा हैं या जो नई युवतियां हैं, क्या उनकी सोच में कोई बदलाव आया? हो गया बच्चा हो गया, जो भी हो गया ठीक है, बस अब कोई ज़रूरत नहीं है, या अभी भी इतने पढ़े लिखे लोगों में भी अभी ये बातें बनी हुई हैं? देखिए, पहले से बहुत अंतर आया है। हाँ, और पहले से तो हर चीज में अंतर आ रहा है। जी जी। सोच में भी अंतर आ रहा है। जो जितने एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड से मेरा मतलब केवल बीए एमए की डिग्री नहीं है, वो एक एक्चुअली एजुकेटेड है, जो वाइज है, जिन्हें अपनी लाइफ के बारे में डिसीजंस भी मालूम है, और जिन्हें मालूम है कि लड़की होना कोई ऐसा वो नहीं है, और लड़कियां इतनी ऊंचाई तक पहुंच रही हैं। कौन सा फील्ड है जिसमें लड़कियां नहीं पहुंच रही हैं? जो पहले समय में था कि लड़कियों की, लड़का नहीं होगा तो वो अंतिम संस्कार कौन करेगा? हाँ, और वो मोक्ष नहीं मिलेगा, और वो जो भी मतलब आफ्टर जो चीजें है वो नहीं पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो लड़कियां आगे बढ़ बढ़ के कर रही हैं और समाज भी धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये, इससे, इन सब चेंजेस से चीजें बदल रही हैं, सोच बदल रही है। बस ये है कि वो आपने जो एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि अपेक्षित से कम है ना? बिल्कुल है, बहुत चेंज आया है, बहुत अच्छी सोच होती जा रही है, लेकिन अभी भी वही है, लिटरेसी बढ़े तो सोच में परसेंटेज हर चीज की एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अच्छा, एक और भी सोच देखते हैं मैं कि जो जॉब करती है लड़कियां या लड़के दोनों, वो इस पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते हैं। हो गया बच्चा हो गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक ये भी मानसिकता डेवलप हो रही है तेजी के साथ में? क्योंकि लड़की भी नौकरी कर रही, लड़का भी नौकरी कर रहा है, दोनों जॉब पे चले जाते हैं, कौन देखे क्या करे, या फिर नौकरों के हवाले सब रहते हैं। ये भी एक सोच पैदा हो रही, हो गया बच्चा तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, कुछ एक सर्टेन ग्रुप है, जी हाँ, वही बता रहा, एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो अपने करियर के प्रति बहुत ज्यादा उधर झुकाव है उसका, और वो उसी में इतना बिजी है कि वो, उनको इस बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा हो कि ना हो। वही तो इस तरीके की जो बिल्कुल युवा जो अब आ रहे हैं, खासतौर से जो कॉरपोरेट्स में जा रहे हैं, जो सुबह 9 बजे से रात के 9-10 बजे तक लगातार अपने उसमें बिजी हैं, जिनके पास अपने लिए, स्वयं के लिए कोई समय नहीं है ज्यादा। जी। पैसे तो अर्न कर रहे हैं अच्छे, एंजॉयमेंट उन्होंने अपने और ढूंढ लिए हैं, है ना, पार्टी करना और ये सब चीजें। हाँ, क्यों, मनोरंजन का साधन तो ढूंढ लिया उन्होंने। हाँ, और उन्होंने उनकी सोच में वो वाली चीज नहीं है कि बच्चा नहीं होगा तो आगे वंश कैसे चलेगा, ये सब चीजों की सोच पे वो नहीं जा रहे हैं। ऐसा एक सर्टेन पॉपुलेशन है जो फिर बच्चे के ऊपर ज्यादा नहीं रहती। और जी, इसका कारण आप ये भी मानते होंगे, जो ये जॉइंट फैमिली की जो प्रथा थी वो खत्म हो गई लगभग, तो उसका भी असर है। नहीं तो पहले तो जॉइंट फैमिली है, ठीक है, दादी है, ताई है, ये सब लोग बच्चे का, अब वो भी एक समस्या खड़ी हो गई। पालन को, मतलब दोनों लोग काम कर रहे हैं, जी, बच्चा कैसे पलेगा, कौन उसको देखेगा? अगर उसको करना है तो जो महिला है उससे ब्रेक लेना पड़ता है अपने जॉब से, जॉब से। और
एक सर्टेन टाइम तक तो एज तक बच्चे को कोई ना कोई मतलब देखने के लिए, केयर करने के लिए होना चाहिए। चाहे आप मेड भी रखें, वो जो भी धाय वगैरह रखें, लेकिन फिर भी माँ को तो कुछ ना कुछ उसकी चीजें देखनी ही पड़ेगी ना। तो अक्सर इससे वाली चीजों में देखा जाता है कि 2-3 साल का गैप देना पड़ जाता है महिला को। तो अगर लड़कियां भी जो नई सोच में जा रही हैं, एक तरह से उनके ऊपर इतना प्रेशर रहा कि अब वो उसको रिवोल्ट मतलब उसका अपोजिट में करती हैं कि मैं ही क्यों करूं। उनका भी एक सोच में ये आ गया है कि मैं ही क्यों ये ब्रेक लूं। मेरा भी कैरियर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हस्बैंड का। तो उस तरह से वो अगर नहीं लेना चाहती और वो उनके घर में सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि कोई नानी दादी कोई आके रहे या कोई रहे दादा नाना, तो ऐसे लोगों को फिर बच्चा नहीं हो रहा है तो वो उस बात को सोचते हैं कि कौन करेगा, छोड़ो। ये बात सही। लेकिन सरकार ने जहाँ पर तमाम सुविधाएं दी हैं उसमें बच्चे के जन्म के लिए भी छुट्टियां बढ़ा दी हैं। अब तो पिता को भी जो है पालक के रूप में भी अवकाश मिलने लगा है। क्या इसके प्रति लोगों में रुचि नहीं है या इसे आप पर्याप्त मानती हैं? क्या कारण है कि इस सुविधा के बावजूद भी ये लोगों का नज़रअंदाज करते हैं बच्चे जन्म को? नहीं, देखिए सरकार ने, सही बात है, मैटरनिटी लीव यहाँ बहुत अच्छी है और ये पैटर्निटी लीव भी अब मिल रही है। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी एक कोविड का एक बाई प्रोडक्ट कहना चाहिए जो आया है, वो एक और चीज भी आई है जिसको आपने सभी ने नोटिस किया होगा कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी आया है। हाँ। और काफी कुछ हो गया है। काफी हुआ। बहुत सी कंपनियों ने इसे एक तरीके से एक्सेप्ट ही कर लिया है। इन सब चीजों से थोड़ा इजी हो रहा है लड़कियों के लिए ये बच्चा करना और उसको पालना। क्योंकि ये बात सही है कि 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिल रही है और संस्थान भी बहुत से जो अच्छे हैं वो थोड़ा कंसिडर भी करते हैं कि अगर बच्चे को फीड कराने माँ को जाना है, जैसे हम लोग भी अपने अस्पताल में, हमारी भी यंग जूनियर डॉक्टर्स थी जो शादी के बाद बच्चा हुआ और उसके बाद उन्हें जाना होता, तो हम लोग इसको कंसिडर करते थे कि भाई जाके फीड करा लीजिए। लेकिन अभी कंपनियों में भी इस तरीके की सुविधा हो जाती है। लेकिन जैसे उसके लिए एक प्रॉपर वो प्लेस और वो होना, लेकिन ये सब चीजों में थोड़ी थोड़ी समस्याएं होती हैं। हाँ। हम लोग सब चाहते हैं कि एनकरेज करते हैं कि फीड कराना चाहिए 2 साल तक। अब ये बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है कि 2 साल की कोई छुट्टी ले, वो तो उसे ब्रेक ही लेना पड़ेगा। हालांकि सरकार उस ब्रेक को एक्सेप्ट करती है, मतलब ये नहीं है कि उसको नौकरी से निकाल, लेकिन प्राइवेट कंपनियां कितना करती हैं, कितना नहीं करती हैं, ये भी फैक्टर कहाँ पे करती है, कुछ नहीं करती हैं, तो ये सब मैटर करते हैं। तो लेकिन हाँ, ये सब चीजें पहले से तो मैंने कहा जो ना हर चीज इम्प्रूव करी है। निश्चित रूप से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो सरकार की ओर से पहल की गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विभिन्न प्रकार के कन्याधन योजना भी लागू की गई है और इसके साथ में बालिका दिवस भी मनाया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट उतना क्यों नहीं हमारे समाज में दिखता है? मैंने आपसे बताया कि दिख तो रहा है, बस धीरा कम दिख रहा है। जी। क्योंकि कितना भी हो ना, लॉ बनते हैं पर समाज वाले लॉ को कितना फॉलो करते हैं, सुविधाएं मिलती हैं वो कितनी, लेकिन सबको मालूम है उसका क्या फायदा लाभ जो है हर जो बच्ची के माता पिता हैं उनको सबको मालूम है। अवेयरनेस कितनी है, वो कितना उसका फायदा उठा पाते हैं। कई बार देखिए ऐसी भी समस्याएं होती हैं जिनका फायदा पूरा अच्छे होने के बाद नहीं उठा पाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हमारे यहाँ, चूंकि मैंने आपने जैसे भी बताया था, मैं GSVM मेडिकल कॉलेज में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में विभागाध्यक्ष बहुत लंबे समय तक रही। तो एक हमारे सामने ही
एक योजना आई थी JSY, जननी सुरक्षा योजना, और फिर जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा योजना, जिसमें कुछ पैसे मिलते थे। हाँ। मैंने अपने समय में उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देखे, लेकिन फिर भी कई बार उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगने होते हैं, वो जो एक अकाउंट नहीं होता है, अकाउंट की सुविधा भी देने की कोशिश करी गई। बहुत तरह से उसमें सरकार ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जब कोई अपने डॉक्यूमेंट्स इतने वो एजुकेटेड नहीं है कि हर समय लेके चले, जब वो एक बार आ गए तो उन्हें अच्छा, उनका वहाँ बिजनेस या जो भी अर्निंग है वो ठप हो रही है, उनको घर जाने की जल्दी होती है। वो दोबारा कोई जाए और वो आधार कार्ड और वो बेसिकली अकाउंट नंबर लेके आए या अकाउंट नहीं है तो खुलवाए, इतना भी वेट करने का उस बेचारों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वो उनको जाके पैसा कमाना है, तभी तो वो खिलाएंगे अपनी परिवार को। अगर वो ये इसमें वो जितना भाड़ा खर्च करके 100-150 किलोमीटर से दोबारा आएंगे, और कभी मान लीजिए गलती से उन्होंने नहीं सोच समझ पाया और छुट्टी के दिन आ गए और दोबारा आना पड़ गया, तो जितना उनका खर्चा हुआ उसके आसपास ही लगभग मिलेगा। तो उनको लगता है छोड़ो, 1000 रुपए योजना थी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके की भी चीज समस्याएं होती है कि योजनाओं का लाभ कुछ लोग अलर्ट होते हैं, वो ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो, वही बात है, उतने एजुकेटेड नहीं है, उतने जानकार नहीं है, उतने ज्ञान उनको नहीं है, उतने केयरफुल नहीं है, वो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। दूसरा एक ये भी आप देखिए कि सीधा सीधा आपसे मतलब तो फिर यही हुआ कि हमारी सरकार की योजना होती है, उनका सरलीकरण होना चाहिए, उसमें इतनी जटिलताएं नहीं होनी चाहिए, किसी को मालूम ही नहीं रहता है। अब वो गए, मान लीजिए अभी जैसे वैक्सीनेशन हो रहा था, गए तो उसमें ये हुआ कि आपने बुकिंग करा दी, आधार कार्ड लेकर के जाइए, और जब गए तो उन्होंने कहा वो पिछला वाला भी लेके आइए। अरे भाई, हमने कहा भाई पिछले वाला कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारा तो सब कुछ बुकिंग है। बोले नहीं, वो फिर आपके जो वहाँ से आया गूगल से, उसी से बात कर लीजिए। तो एक इतनी जटिल प्रक्रिया भी होती है जो मनुष्य को होती। दूसरा चीज़ है कि जैसे बहुत सी संस्थाएं हैं और विभिन्न योजनाएं शुरू करेंगी, जागरूकता अभियान चलेगी कि चाहे पर्यूषण के बारे में हो, चाहे योग के बारे में हो, सब कुछ हो जाए, लेकिन कोई भी संस्था ये जो महिलाओं की या कन्याओं की सरकार की योजनाएं थी, उसके लिए कोई जागरूकता का कोई अभियान नहीं चलाते कि भाई जागरूक हो। और जागरूक खास तौर से उन बस्तियों में न चाहिए, मलिन बस्तियों में, जहाँ पर जो है लोग रहते हैं, क्योंकि आज भी अगर आप देखिए तो पास इलाके में वो आपको उतनी समस्या नहीं दिखाई देगी जितनी मलिन बस्तियों में। वहाँ पर बच्चों की अभी भी जन्म जो दर है वो ज़्यादा आपको अधिक दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कोई साधन नहीं है, शराब पी लेते हैं, सब बने ऐसी समस्याएं कुछ हैं। तो इनके लिए जो पता नहीं क्या समाज में इस तरीके का कोई जागरूकता का अभियान भी नहीं चलता है, बाकी तो सब लोग खूब करने लगते हैं। इसका क्या कारण आप मानती हैं? देखिए, जागरूकता अभियान भी चलाने की कोशिश मुझे लगता है अब सरकार ने जो इतनी आशाओं को एम्प्लॉय किया है जी, इतनी ANMs की ट्रेनिंग होती है, ट्रैकिंग भी होने लगी है, थोड़ा सा सरकार इस तरफ भी कदम बढ़ा रही है कि डिलीवरी ट्रैक हो और उसके कितना उनके साथ हुआ। अब ये लोग जो हैं, जो असली में उन रूरल महिलाओं के, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के कांटेक्ट में सबसे ज्यादा आती है, वो है आशा और ANMs वगैरह। इनको ट्रेन को करा गया है, लेकिन मुझे मतलब इस चीज के बारे में थोड़ा दुख होता है कहते हुए कि ये लोग अपने कार्य को जिस तरह करना चाहिए उतना नहीं सिंसियरली करते। बिल्कुल सही आपने कहा। जो हमारे जो PHC सेंटर्स हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर वाले हैं, उनके भी इम्प्रूवमेंट में पहले से बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी वो अप टू द मार्क नहीं है। तो
ये सब समस्याओं की वजह से आशा की जिम्मेदारी है कि वो महिला को और परिवार को पूरी योजनाएं बताए, उसको ट्रैक करे, उनका आगे का मतलब फॉलो अप करे। लेकिन वो उतना होता नहीं है। कायदे से हर डिलीवरी के समय सरकार की योजना के साथ आशा को आना चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत रेयरली अस्पताल में देखते थे कि आशा आती हो। नहीं आती, बिल्कुल सही। अच्छा, जो सरकार के कानून बने हैं, जैसे कि परीक्षण को लेकर के आप अल्ट्रासाउंड से कोई परीक्षण नहीं कर सकते हैं, जानकारी नहीं ले सकते हैं, इसके लिए दंड का भी प्रावधान दिया गया है, क्या ये पूरी तरीके से सक्सेस है कि अभी भी? इस विषय पे मैं कहूंगी कि पहले से बहुत सक्सेस है। हाँ, क्योंकि जितना मेरी जानकारी में है, बहुत पेरीफेरी के और जहाँ पे अनट्रेन्ड पर्सन्स कर रहे हो उनका तो नहीं, लेकिन जैसे शहर में तो जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं और जो सेंटर्स हैं सरकार में, अपने मेडिकल कॉलेज में भी सेंटर, हम ज़्यादातर देखते हैं कहीं मतलब ये रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। लेकिन जो अब इसमें भी कायदे से और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड की मशीन अनट्रेन्ड पर्सन्स कैसे खरीद लेते हैं? हाँ, वो क्यों नहीं ट्रेंड है और उनका क्यों नहीं ट्रैक है? वो क्या कर रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो डॉक्टर्स कर रहे हैं ट्रेंड सेंटर्स में उनका ट्रैकिंग है, और अब वो बहुत सब कहीं कुछ गड़बड़, मतलब मेरी नॉलेज में तो कहीं भी नहीं आता है, लेकिन बहुत सी पेरीफेरी में चल रहा है। तो वो मशीनें वहां कैसे गई? वो क्यों नहीं ट्रैक हुई? वो क्यों नहीं रजिस्टर हुई? ये थोड़ा सा एक प्रश्न है जिसपे मतलब वर्क करा जाना चाहिए कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। ठीक बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों की भी तो एक एसोसिएशन है गायनिकोलॉजिस्ट की, और उसके सेमिनार वगैरह भी होते हैं, आप लोगों ने बहुत काम किया, वहाँ पर कभी इस चीज़ का चिंतन मनन नहीं होता है? और अगर होता है तो क्या कभी आप लोगों ने कोई सिफारिशें की है सरकार से कि इसमें ऐसा किया जाए या इसकी आवश्यकता है? क्या ऐसा कभी हुआ? नहीं, बिल्कुल होता है इसका चिंतन मनन भी। लगभग आप कहिए हर कॉन्फ्रेंस में, हर सेमिनार में जी, किसी न किसी लोकल फंक्शन से लोकल संस्था से लेके बड़ी जो राष्ट्रीय लेवल की संस्था है, सब में इन पे विचार होता है। आपको अगर थोड़ा सा पता हो, जैसे मैं भी कानपुर ऑब्सगाइनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी रही हूँ। इस समय भी जो हमारी फेडरेशन ऑफ ऑब्सगाइनी सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण पद है, चेयरपर्सन मेडिकल एजुकेशन कमेटी हूँ मैं। तो हम लोग समय समय पे हर समय इसका करने की कोशिश करते हैं। सरकार से हमारे प्रेसिडेंट और जो मेन का वो है पदाधिकारी, उनके डिस्कशंस भी होते हैं, और वो पूरा सहयोग भी इस PCPNDT एक्ट में देने के लिए पूरा रहते हैं। इसका जगह जगह जो छोटी छोटी जगहों पे जाके डॉक्टर्स को अवेयर कराना कि अगर ये गलत है तो इसमें ये पनिशमेंट है, बी वेरी केयरफुल, मतलब सब चीज़ें जिस लेवल पे होती रही है। मैं खुद स्वयं भी फीमेल फिटिसाइड के अगेंस्ट मतलब पिछले 12-15 साल से, जब से समस्या मेरे मतलब थोड़ी सी लगी कि बहुत सिग्निफिकेंट हो रही है, लगातार इस पे काम कर रही हूँ। बहुत सेमिनार गोष्ठी या जहाँ मौका मिलता है बताती रहती हूँ। लेकिन वही बात है कि हम लोग भी गिने चुने हैं। ओवरऑल समाज में हर व्यक्ति को ये काम करना चाहिए, केवल डॉक्टर्स के करने, केवल सरकार के करने से नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट हर व्यक्ति को जिसको जहाँ पे अवसर मिले उसको करना चाहिए। अब मेरा आपसे भी कहना है कि आखिर सरकार को क्या करना चाहिए अभी और इस दिशा में? आपने सोचा कि भाई ऐसा हो जाए तो शायद ये जो समस्या है, इस समस्या का निदान हो जाए। क्या करना चाहिए सरकार को? और कोई कानून बना देना चाहिए? कोई नहीं, देखिए कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं जी, कानून के इम्प्लीमेंटेशंस भी काफी हैं, लेकिन वो और अच्छे होने चाहिए। और इसके अलावा लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के लोगों को ही अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे यही लगता है, जो मेरा दिल में हमेशा सोच रहा है
क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड में क्या डिफरेंस होता है, तो मुझे आज भी यही लगता है कि एजुकेशन पे सबसे ज्यादा लड़कियों के फोकस होना चाहिए। और ये एजुकेशन खाली वही नहीं, नाम की डिग्री नहीं, असली से हो, जिसमें कि वो किसी मतलब आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो। जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जब तक वो अपने डिसीजंस खुद लेने में सक्षम नहीं है, परिवार में उनको ये राइट नहीं है कि वो कुछ बोल सके, अपने डिसीजंस ले सके, तब तक चीजें हमेशा थोड़ी उस डिफरेंट वे में रहेंगी। ये चीज आनी चाहिए जहाँ पे महिला को भी बराबर का अधिकार हो परिवार में, तो ये परिवार के ही लोग आपस में इस चीज को करेंगे तभी हो पाएगा। तो समाज के हर व्यक्ति को इसके लिए आगे बढ़ना है। लेकिन अब देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाएं कुछ भागीदारी के लिए, सशक्त भागीदारी के लिए तो आगे बढ़ रही हैं, और इस तरीके की बातें भी आ रही हैं कि नहीं, अब वो महिलाएं जो है परिवार में भी हिस्सा चाहती हैं, वो भी अधिकार पूर्वक बातें करने लगी हैं। कुछ आया तो है चेंज इस दिशा में? बिल्कुल आया है। हाँ, बिल्कुल आया है जी। वो तो मैंने आपसे कहा जी। बिल्कुल चेंजेस आए हैं और चेंजेस अच्छे डायरेक्शन में आ रहे हैं जी। लेकिन अब हमारी पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है और इतनी ग्रामीण क्षेत्र में इतनी है, जब तक वो कोने कोने तक चीजें नहीं पहुंचेंगी। और फिर ऐसा नहीं है, देखिए विदेशों में भी जहाँ सब तरह का डेवलपमेंट है, वहाँ भी कहीं कहीं पे तो कुछ कुछ चीजें सब वहाँ भी गलत होती हैं। तो बस ये है कि अंतर बहुत बड़ा है। ठीक बात है। अच्छा, अभी जो सरकार ने योजना लाए, केवल खासतौर से मोदी जी कि उनकी योजनाओं में अधिकार महिला को दिया जाता है, राशन कार्ड में महिला, मकान महिला के नाम पर, योजनाएं महिला के नाम पर, इसका भी कुछ इफेक्ट है? हाँ बिल्कुल, इफेक्ट तो मैंने कहा है, लेकिन उसके लिए महिला को स्ट्रांग हो और उसका फायदा उठाए। हाँ। वरना पुरुष जो है वो थोड़ा शक्ति भी होता है, फिजिकल फोर्स को इस्तेमाल करके, मार पीट के, और अभी आपने एक शब्द कहा था, शराब भी पी लेते हैं और उसमें मारपीट करते हैं, बात है। तो महिला को दबा देते हैं। बिल्कुल सही है। अंत में मैं आपसे केवल ये जानना चाहूँगा, क्या आपको ये उम्मीद आने वाले कुछ समय पे दिखती है कि जो रेट है कन्याओं का 941, ये क्या हम बराबरी पे आ पाएंगे या उससे कुछ आगे निकल पाएंगे आने वाले भविष्य में, या इसके लिए कुछ करना भी चाहिए हमको? इसका जवाब और चाहते हैं। देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है जी। तो उम्मीद तो रखनी चाहिए, और उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, प्रयास भी निरंतर होते रहने चाहिए। और मुझे लगता है कोई मतलब सबको इस दिशा में ऐसे करना चाहिए कि कन्याओं का लेवल बराबर नहीं और ज्यादा हो जाए, जिससे कि मतलब, क्योंकि आप अगर देखें तो कन्याएं जिस फील्ड में आगे बढ़ती हैं उसमें प्रोग्रेस ज्यादा होती है। हाँ। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो रहती है वहाँ सिंसियरली वर्क करती हैं। जो भी मतलब जहाँ भी महिला ऑफिस में होती है तो देखिए ज्यादा संयम, डिसिप्लिन्ड ऑफिस होता है। ये बात वर्क भी ज्यादा होता है, सिंसियरिटी भी होती है, ग्रेविटी भी होती है। ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं करते हैं, लेकिन महिलाओं में ज्यादातर होती है। किसी भी रिजल्ट को देख लीजिए 10th 12th का निकाल के, हमेशा पढ़ती है तो ज्यादा सिंसियर होती है। बस अवसर मिलना चाहिए। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर किरण पांडे। आपने बहुत अच्छे ढंग से और व्यवहारिक तरीके से आपने बातचीत की जी, और निश्चित आपने जो शब्द कहा है, उम्मीद है बढ़ेगी। बल्कि आपने जो एक शब्द कहा कि अरे बराबर क्या, कन्याओं को आगे निकलना चाहिए और उसके लिए ज़रूरत है कि हम उन्हें समान अवसर प्रदान करें। और ये बात भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है कि आज जॉब में प्रायोरिटीज मिल रही है कन्याओं को, क्योंकि उनमें सिंसियरिटी होती है, उनका अपने काम से काम का तरीका होता है, और यही कारण है कि उस कंपनी में काम में निखार भी आता है। बहुत अच्छी बातें की हैं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।